चेतन अमल सहज सुखराशि। देखिए आप में क्या विशेषण लगा हुआ है, क्या सब विशेषताएं हैं, क्या सुने। ईश्वर के अंश हैं, जीव तत्व हैं अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन, आपने चैतन्यता, आप हैं तो शरीर चेता हुआ है। अमल, मल रहित है, मल रहित है, निर्मल तत्व है। और अंतिम विशेषता क्या, सहज सुख राशि। सहज में आप जो है अपने में स्वयं सुख के भंडार हैं, लेकिन दुख के भंडार में दुखी क्यों, क्यों दुखी हैं? ये ज्ञान सबरी को हो गया। हम लोग दुखी क्यों है? तो तुलसीदास जी महाराज ने यह बड़ा सुंदर वर्णन किया है दुखी होने का कारण। तो कहते सो मैंने आप ऐसे तत्व हैं, लेकिन सो माया बस, सो माया बस भैरव गोसाई अब बंधे कीड़ मड़कट की। कीड़ मन सुग्गा, मड़कट मन आप बंद, शरीर में बंद, छुट्टी में नहीं, शरीर को बना तड़ाई। ईश्वरीय संतों के ज्ञान में आया है तराई कूदते को मतलब क्या हुआ, शरीर से छूटो, बिना छूटे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। एक बूढ़े बाबा से भेंट हो गई, उनके यहाँ गया था सत्संग करने के लिए, नया मकान बनाया था उसका बेटा। अब बाबा 108 वर्ष की उम्र के थे, कंठीधारी थे, कबीरपंथी थे। मैं जब मंच पर बैठा तो वो आए, पोता लोग उसको कखिया करके बोल नहीं पाते थे, कांख पर हाथ दे के, हाथ पकड़ के 3-4 पोतों ने मिलकर लाया मेरे पास, प्रणाम किया। मैंने कहा कहिए बाबा समाचार, कहा गड़बड़ समाचार। समाचार गड़बड़ है, इतनी उम्र बिताई, इतना प्रबंध की, इतनी मेहनत की, इतनी कमाई किए, सब कुछ के साथ गड़बड़े रह जाएगा समाचार। अब ये समाचार बढ़िया होना चाहिए। नहीं बाबा, बड़ा गड़बड़। हमको कहते क्या बाबा, गुरु महाराज को कहिए, भगवान को कहिए हमको ले जाने, भगवान को कहिए हमको, ऐसे हाथ जो बाबा कहिए भगवान को हमको ले जाने के लिए। अब इसको धोते धोते हम परेशान, अब पता चला। मैंने बाबा से पूछा कहाँ ले जाने के लिए कहेंगे, भगवान जो मिलेंगे हमको, आप पूछेंगे, कहेंगे इनको ले जाइए, कहाँ बताएंगे, टेढ़ बता दीजिए। हमको कहा ऊपर, हमको कहा ऊपर ले जाएगा। ऊपर माने सबको बुझवे करते हो, लेकिन हम ठाकी क्या बोले, ऊपर जाइएगा। हाँ बाबा ऊपर पहुंचा दीजिए, बाबू बात को कहिए। मैंने उसके पोते लोगों से कहा कि अरे ये जो पक्का मकान बना है तो पक्की सीढ़ी साथ साथ बनी है? नहीं बाबा, बांस की सीढ़ी से चलते हैं। तो बांस की सीढ़ी है कहाँ, लगाओ छत में लगाओ, तुम लोग भी आओ, मैं भी उतरता हूँ, बाबा को ऊपर ले जाना है। ये जो हम बोले बाबा टुक टुक मेरा मुंह देखिए। बाबा को मैंने पहले कहा इतना काम हम कर देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। बाबा बहुत खुश हुए, हाँ बाबा पहुंचाएंगे। जब मैंने कहा सीढ़ी लाओ, बाबा को ले जाएंगे, छत पर चढ़ाएंगे ऊपर, तो बाबा टुक टुक मेरा मुंह देखे। हमको कहते नहीं 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 नहीं, ये ऊपर में, तब ऊपर भगवान का बहुत बड़ा सस्ता है। जन्म भर भजन नहीं किए, सुतने में समय बिताए, गप शप में, ऐस मौज में, और ऊपर सस्ता है जाना। यही ऊपर जाने का ज्ञान संतों ने दिया, शबरी ने काम किया। ऊपर, ऊपर माने ईश्वर परमात्मा। सब क्षेत्र क्षण अपना पड़ापड़ और अक्षर सबके पड़े, सबसे बड़ प्रभु है, वही जाने में आपका कल्याण होता। यही काम सबरी की। इसीलिए मैंने प्रसंग सुनाया, सबरी जो भक्ति की, तो भक्ति का परिणाम क्या मिला सबरी को, सो सुन लीजिए। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे। और सब कथाओं को कहकर, कई कथा सकल बिलो की हरिमुख, हरि का मुख का दर्शन करके सभी, और अंतर में निर्गुण आत्मा हरि पर
कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, और तज जोग पावत दे। ध्यान दीजिएगा क्या शब्द आया, तज जोग पावत दे। इस देह को सबरी जोगाग्नि में समाप्त, तज त्याग है। मतलब क्या हुआ, सबरी ऐसी भक्ति की कि सब दुखदायी देहों से सबरी अपने आप को छुड़ाए। इसीलिए कहा गया एक छंद है, तज जोग पावक देह। देह को त्याग करके सबरी कहाँ गई, संसार में नहीं रही। तज जोग पावक देह हरिपद लीन वही। हरिपद, हरिपद माना निशब्दम परमम, ईश्वर के परम धाम को सबरी प्राप्त है। तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई, और जहां नहीं फिरे, जहां से फिर यह जीव ये दुखमय शरीर में, दुखमय संसार में सबरी का परम कल्याण किया। सोच लीजिए, लेकिन सबरी कौन सी भक्ति की थी, कोई तीर्थ व्रत यज्ञ जाग सबरी नहीं की। इसी को भगवान राम ने सबरी को माध्यम बना के सुनाया कि अगर वैसा चाहते हैं, इस शरीर संसार से, दुखमय संसार से छूटना चाहते हैं, तो कहा गया है, भगवान ने कहा अपने मुख से कहा, भगवान का भजन करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है। कैसे कीजिएगा ईश्वर की भक्ति, भगवान अपने मुख से बता। कहीं हम जाते हैं, लोग पूछते हैं बाबा क्या सब खाते हैं, मैं बता देता हूँ आप लोग क्या सब खाते हैं। दिन में रोटी, रात में भात, हम भी वही खाते हैं, लेकिन इधर से दोनों वक्त रोटी खाता। कभी कभी मन हो जाता है देहाती चावल, हाइब्रिड नहीं है, मेरे पास चावल सब भी है। देहाती चावल हमारे पास आता है, पुराना धान, जिसको लोग आप छोड़ दी, हम मंगाते हैं, उसका भाव कभी। तो हम अपने से जो बता दिए, हम अमुक चीज खाते हैं अपने मुंह से। आप जब दूसरी चीज दीजिएगा जो हमको पसंद नहीं है, तो आपकी सेवा स्वीकार होगी। भगवान अपनी भक्ति अपने मुख से बताएं क्या करना है, तब लोग भटकते हैं। शबरी को भगवान माध्यम बना के क्या बता, प्रथम भगवती संतन कर संतन। दूसरी भक्ति सत्संग मायत मेरी कथा प्रसंग प्रेम कीजिए, मान योग पूर्वक सुनिए। दूसरे रतिमन कथा प्रसंग, अंतर मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु के धाम तक चलने के लिए दसम द्वार कैसे खुलेगा, इसकी युक्ति गुरु से सीखी। बिना गुरु से आपका कल्याण होने वाला जुग गुरु की शरण। ग्रंथ में आया है, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गाव ही वेद पुराण। आज सुख की लही हरि भजन बिना, बिना गुरु से ज्ञान। सूरदास महाराज की वाणी माया है, नर बपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। और सूरदास भगवंत भजन बिना, वृथा जन्म गुरु चाहिए। भगवान अपने मुख से कहते, इन्हें कहते हम ही गुरु बन जाएंगे, गुरु की। तब गुरु से जुक्ति जानी, आ गुरु की सेवा घमंड छोड़, आन भाव घंटा समर्पित, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। बाबा कबीर कहते, अहम अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान, तिनको जम नौता दिया हो हमरे। उसको जम पकड़, तो गुरु की भक्ति, अब भगवान की भक्ति, सेवा करेंगे गुरु की, अब भक्ति हो जाएगी भगवान। कितनी उदारता राम। चौथी भक्ति है, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कबरते जीवा। मेरा जो गुण है, मेरी जो महिमा है, उस महिमा को गा गा करके लोगों को सुनाओ। सुनाओ तो जरूर, लेकिन एक बात कह दी, कपट छोड़, कपट त्याग के सुनो। कपट क्या है, कपट किसको कहते हैं, मुंह मीठो, मुंह में मिठाई, हृदय में कुछ
छिपा के रखते हैं और बोलते हैं कुछ और मन में है कुछ। एक सज्जन के यहाँ भोजन कर रहे, अब वैशाख का महीना, वहाँ तो हरी सब्जी ढेर मिलती है, उसे हरी सब्जी बहुत मारक रहती है। झींगा की सब्जी बनाई, 5-6 आदमी खा रहे, झींगा की सब्जी सट गई थी, हमको दिया और लोगों को दिया, हम तो बुझ गए सब्जी कम है, सबको इशारा कर दी हिसाब से खाओ और सब्जी खाओ, झींगा सट गई। संकेत गृहपति सत्संगी नहीं था, पत्नी थी सत्संगी। अब गृहपति के मन में हुआ कि झींगा की सब्जी सट गई है, कहीं लोग बूझ न जाए कि सब्जी सट गई है। गुरगुर आवे, बाबा झींगा की सब्जी चाहिए, झींगा की सब्जी चाहिए, देखिए ताकि बुझे नहीं कि नहीं। हम समझ रहे हैं उनकी कैसा आदमी है, गुरगुर करता है, अब मुझे वो नहीं करता, कई बार इशारा किए उसको। मैंने कहा अच्छा जब आपकी इच्छा है थोड़ा दे दीजिए, अब जो कि अल्लाह ने बताते खा ले। उसकी पत्नी बेचारी और घर में रह गया, नहीं निकला बाहर, कपट इसी को तो मुंह में पूछ, अभी तक बुझ जाऊंगा कि सर यही है। तब बाबा थोड़ा लीजिए, नारी समझी है, थोड़ा खाइए बाबा, लाभे आपका भी लगे जानिए करेंगे। अब तो घर से निकलिए नहीं, उसकी पत्नी आई, बाबा क्या के हमारा पति है दूसरे घर का, सब्जी सट नहीं, हृदय खोल के। साधु लोग ऐसे होते हैं, आपके दुख सुख से मतलब रखते हैं। जो सच्चे साधु होते हैं आपका अंग होते हैं, आप उनके अंग होते हैं। आपके दुख सुख से कुटुंब नहीं है कि खाना में गड़बड़ी हो तो रूस जाएंगे, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए कपट छोड़ हृदय को पवित्र करके तब कहते हैं मेरे गुरु के अनुसरण का दान करके। अब चौथी, अब 5वीं भक्ति क्या है? भगवान सुनाते हैं अपने मुख से, जो दीक्षा लिए हैं, मंत्र मिला है सबको, वह मंत्र साधारण है, मैं बराबर सुनाता, बहुत कम सुने होंगे, मैं सुनाता। वह जो मंत्र है सिद्ध किया हुआ प्रमाणित मंत्र है। डाइन जोगिन का 2.5 अक्षर का मंत्र होता है, वह देखते मंत्र को सिद्ध कर लेती है तो बाण चला देती है पंजाब में, अब बाण चला जाएगा बिहार, वहां भलटा देगा। बाण चला गया सिक्की का धनुष, सिक्की का बाण, मंत्र को प्रहार करके और वहां जिसको चलाना है उसकी मूर्ति बना के रखती है डाइन जोगिन, और उसको बाण चला दिया, मारा मिट्टी को, लग गया मथा में दर्द, पेट में दर्द कर दिया। यह सब भी है, झूठी बात नहीं है, मंत्र विद्या है। लेकिन यह जो मंत्र हम तो कभी कभी सुनाते, डाइन क्या हम सत्संग किए तब बुझे हैं कि डाइन सही, दर्शन क्या हम डाइन है। सोच लीजिए, बढ़िया गांव है बजनाथपुर, बजनाथपुर है खाना बुधवा के पास, समझे, वहां गए सत्संग करने के लिए, डाइने कराई। अब सुना ही देगा, बड़ा सुन, और उसका बेटा उसको अलग कर दिया। इसी कार्य समय समय पर श्री सदगुरु महाराज की जय, समझे ना। उस समय समय पर गांव घर में किसी को कर दे, लोग आवे उलाहना देने के लिए, बेटा से उसको अलग कर दिया था, छोटी झोपड़ी बना के रखती, समझे। सत्संग कराई, वो भोर का सत्संग किए, दोपहर का सत्संग भंडारा होता। हमारा निवास कहाँ दे दिया, उसको तो अपना घर था नहीं। वहां पर एक हमारा साथी था, साथ पढ़ा था, खाना है स्कूल में पढ़ने, साथी पढ़ता था, नंदलाल सिंह नाम भी सुना लिया। उसी के घर में बढ़िया चौखंडी कपड़े घर का मीट का वासना, उसी घर में निवास किए, जलपान सब किए। नंदलाल साहब आ गया मेरे पास, प्रणाम किया, बाबा बड़ा भाग्य है मेरे घर में आपका निवास, कैसे हो? बहुत हंसी लगी।
मैंने कहा एक ही साथ पढ़े बाबा, हॉस्टल में एक ही साथ रहते थे। हम देखिए गारस जीवन में है बाबा, एक समस्या है मेरे पास, मेरा उद्धार करना। क्या समस्या है? कहा बाबा जो सत्संग कराती है वो डाइन है, साधारण डाइन नहीं है बाबा, मुंह देख के डर लगता है। मेरी पत्नी को कर दी है, मरणासन में है, उठना बैठना कुछ नहीं। सहरसा, पूर्णिया, पटना, दिल्ली से लौट के आ गया। बाबा थोड़ा देखिए दांत, नहीं तो मरणासन में डाइन है कहाँ। मैंने कहा अच्छा उसको बुलाइए। कौन जाएगा बुलाने के? बाबा हमसे पागल लगेगा। हमारा विद्यार्थी था, उनके जाओ तो बूढ़ी माता जी को बुला के लाओ। गया, आई, बैठी सामने बैठी, प्रणाम करके बैठी, काली कुलोटी, मुंह बड़ा भयानक, देखने में सब गौर से देखे। हमारा विद्यार्थी बगले में खड़ा। मैंने पूछा माता जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, कुछ पूछूंगा तो आपको कष्ट भी होगा, दुख भी होगा। माता जी कहते बाबा आप तो गालियों दीजिएगा तो आशीर्वाद देगा, जो पूछना बड़ा मन खुश। मैंने पूछा माता जी को ख्याल में आया होगा कि नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि माता जी आप डाइन हैं, कैसे बोले, थोड़ा कटु शब्द। मैंने कहा माता जी आप मंत्र विद्या भी जानती हैं। बेचारी थूक घोटने लगी। बड़ा अक्का जी सत्य बोलूंगी बाबा, सत्य पहले गच। कुछ देर दम मारी, करके तो बाबा आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगी, सत्य बोलूंगी, मैं जानती हूँ मंत्र विद्या। अब तो मेरा मुंह गदगद हो गया। ये तो गछियोली चोरी चोरी करे गछ ले, उसमें कौन मोख मेख मेरी। सुनामे सुनते थे, जहां मेरे पिताजी का काम था वहां भी बनी, ये तो प्रत्यक्ष थे। तब मैंने कहा माता जी आप जो मंत्र विद्या जानती हैं तो मार संहार दोनों जानती हैं कि सिर्फ मारे जानती हैं? सोचा ये भी पूछ लेंगे तो बढ़िया नहीं। बेचारी कहती बाबा मैं मार संहार दोनों जानती हूँ, आपसे नहीं छिपा। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी। अच्छा माता जी एक बात बतलाइए, नंदलाल जी की पत्नी को आप ही कर दिए हैं? अब तो बेचारी की हालत खराब, दम साफ क्या। लेकिन बोलती बाबा हाथ जोड़ के, बाबा मैं ही कर दी। मेरा मन और खुश हो गया, तब तो लगता है काम बन जाएगा। मार समार भी जानती है, ये भी पूछ लिया और वही कर दी है। मैंने कहा कि माता जी जिनके घर में आपने मेरा निवास दिया है, आप ही ने दिया है। हाँ, अब तो उसका मेरे को ऋण हो गया है, एहसान हो गया है। और माता जी मैंने उसको वचन भी दे दिया है, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, मेरा वचन हो गया है। लेकिन आप जो कर दिए हैं तो हम जो कुछ बतेबू करेंगे तो ठीक नहीं हुई तो मेरी बात तो झूठी हो जाएगी। श्री सदगुरु, मैंने कहा बहुत सोच सोच के बोला, आप मेरे को बुला के सत्संग करा रही हैं तो लोग क्या कहेगा, मेरी वाणी झूठ हो जाएगी तो लोग हंसी उड़ावेंगे, आपकी भी हंसी होगी। आप कर दिए हैं, अब मैं उसको कुछ बताऊंगा, जड़ी बूटी वो ठीक होगी नहीं तो मेरी बात झूठी। क्या कर बाबा आपकी बात झूठी है, कैसे मैं झूठी होगी? मैं ठीक कर गछली, मैं ठीक कर दूंगी बाबा। मैंने कहा तो करिए दीजिए, हम भी देख लेंगे। नहीं,
आप चले जाइएगा, आपको वचन देती हूँ मैं इसको ठीक करूँगी। सही में सत्संग समापन को हम लोग चले गए, नंदलाल को कहा, और वह माता जी स्वयं उसको बुला करके घर में बुला के अपने यहाँ धाम लगा के चक्कर तक्कर पोछ करके, और उसको 2-3 आदमी उठा के लाके उठा चले। और जब पूजा, हमको बाद में मालूम हुआ, सब लोग बताया, जब हो गया सब काम तो उसको कहा उठो, उसको कहा उठो। कैसे उठी? कभी तो उठती नहीं थी। उसका पति उठाने लगा, उसको धोप दिया, खबरदार अपने उठे, क्या गुस्सा है, हटो, बहुत कड़ा मुझ से। अब उसको उठने के लिए कहीं, वह उठ के खड़ी अकेले, कहा अपने घर तरफ मुख करो, जब बैठिए शांति से, अपने घर की तरफ मुंह घूमो। अपने घर पर घूम गई, और वह बूढ़ी मंत्र विद्या जानने वाली क्या कर, उसके पीछे पीठ पर हाथ देके ढकेलते ढकेलते इतनी जोर से दौड़ते दौड़ते घर चले। हमको बाद में मालूम हुआ, तब हमको हुआ हृदय में सही मंत्र है, यह ओझा डाइन वाला मंत्र है, इतना प्रभावकारी है। सिद्धि कर लेने पर जो 5 पाप भी करता है, अब मंत्र को सिद्ध कर लेता है, मंत्र का प्रभाव दिखा देता है। और गुरु महाराज जो हम उनको मंत्र दिए हैं, या कैसा मंत्र है मालूम, जरूर मालूम होगा, सिद्ध किया हुआ मंत्र है। गुरु महाराज इस मंत्र से सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं। अगर मंत्र का जब नियमता ठीक ठीक एकाग्रता पूर्ण भाव से मन से हो जाए, लेकिन मन को भी छीनना जरूरी है। जब करते देखते हैं तो मन गप करने लग जाता, आपको टेर लगता है, जरूर सिद्धि मिलेगी आपको, बहुत साधारण चीज, समझे। इसीलिए भगवान राम ने अपनी वाणी में कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद। 5 जो मंत्र मिला है, जब जब ध्यान करने का समय बताया गया है, तब तो जपना ही है। रास्ते चलते हैं, बैठे हैं, आप निकौनी कर रहे हैं, खुरपी कुदाली चला, तब क्या करना है? तब भी मंत्र का जप, नासाग्र का स्मरण करते हुए मंत्र का जप करते रहना चाहिए। माता लोग रोटी बनाती हैं, दाल सिझाती हैं, सब्जी बनाती हैं, उस समय भी मन ही मन मंत्र का जप करते रहना चाहिए, समझे। यह मंत्र बहुत प्रभावशाली, विधि जानकर समझे। अभी प्रश्न, श्री सदगुरु प्रयत्न करना चाहिए, मन तो भाग जाएगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जपने की। यह है 5वीं भक्ति। यहाँ तक कि भक्ति को सरल साकार कहते हैं और सरल कहते हैं, है भी कठिन, साधारण नहीं। जब करते हैं मन भाग जब होता है कठिन, लेकिन इसके बाद जो भक्ति है वह सूक्ष्म, वह क्या है? भगवान राम कहते हैं, छठ दम शील विरति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन। छठी कठिन क्या है? छठी भक्ति में भगवान क्या कहते हैं? छठी भक्ति में कहते हैं दमशील बनो, दमशीलता का पालन करो। मतलब क्या हुआ? साधारण बात नहीं है, इंद्रियों का दमन करो। क्यों? इंद्रियां बलवती है, बहुत बलवती है इंद्रियां। इंद्रियों के चंगुल में हम जीव पड़े। गुरु महाराज की वाणी में आया है, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रन दुखदाई। विषय भोग में आपको खींच के लिए, जो नहीं करना चाहते हैं वह भी करवा दो। बहुत बलवती है इंद्रिय, इसलिए भगवान राम ने कहा अब आगे जो बढ़ोगे इंद्रियां तुमको बढ़ने नहीं देगी, इसलिए इंद्रियों का दमन करने का साधन करो, दमशील बनो। कैसे दमन होगी इंद्रियां? इसको थोड़ा सुनाता।
संतों ने बतलाया यह जानना जरूरी है कि आखिर इंद्रियां जो कार्य करती है, विषय में विचरण करती है, किसके बलबूते पर काम करते हैं जानना। जान लेने पर जिस बल पर इंद्रियां काम करती है उस बल को वहां से हटाना है, इंद्रियां कमजोर हो जाएगी। लाउड स्पीकर जो काम करता है किसके बल पर काम करता है? सबों को मालूम है सारे यंत्र जड़ है, लेकिन उसमें चेतन धारा, चेतन माने विद्युत की धारा, बिजली की धारा रहने से सारे यंत्र कार्य कर रहे हैं। उसका ऑपरेटर है, उसको ऑपरेट करता है, उसके अधीन है। अगर ये सीटी मारने लग जाए तो इसका मन चलेगा, कंट्रोलर है, कंट्रोल कर लेगा, वॉल्यूम घुमाएगा। लेकिन हम लोग की इंद्रियां ऐसी है, भागती है तो इसको कंट्रोल कर लेंगे, बेकंट्रोल है, इसीलिए दुख में पड़े हैं। तो संतों ने कहा जितनी भी इंद्रियां कार्य करती है सब इंद्रियों के घाट पर, सब इंद्रियों में चेतन की धारा आई है जो बहुत ही ज्ञानमयी धारा है, प्रकाश और शब्दमयी धारा है। और वह धारा कहां से उतरी है? दोनों आंखों के मध्य से। पहले तो ब्रह्मांड में धारा आई, अब ब्रह्मांड से नीचे पिंड आंख से निकल, मैंने सुनाया था पिंड है। अब ब्रह्मांड में 10वां द्वार है, बहुत महीन छिद्र है, आवसी छिद्र होकर धारा आई तो पहले पहले स्थूल शरीर में कहा उतरी है? दोनों आंखों में। प्रथम धारा दोनों आंखों में आई, इसलिए बहुत दूर की चीज को आंख से आप देख लेते। क्यों? वह धारा मात्र है, उसमें बहुत तोड़ है, बहुत प्रवाह है, करंट है। सूर्य को देख लेते हैं, चंद्रमा को, तारों को देख लेते हैं, कितनी ऊंचाई पर तारा है, क्यों देखते हैं? आपकी आंख से निकली हुई धारा वहां पहुंचती है, तारों को देख लेते हैं। उसके बाद धारा कान में, नाक में, संपूर्ण शरीर में औंठा तक है, चेतन की धारा है। तब इंद्रियां काम, सब इंद्रियां काम करें। हमारे गुरु महाराज ने पदावली बड़ा सुंदर दर्शाया है। क्या कहा? स्पष्ट क्या इसी बात का, सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सुरत धार धर भाठा से सीरा। उस धारा को पकड़ो, लेकिन धारा का बहाव किधर? ऊपर से संगीत कहते हैं। अगर उस धारा को कंट्रोल करना चाहते हो, इंद्रियों का दमन करना चाहते हो, इंद्रियों के घाट पर धारा नहीं रहे, इंद्रियां कंट्रोल हो जाए, क्या करना? यही दृष्टि होती है। छठी भक्ति क्या दृष्टि हो? दोनों दृष्टि धारों को जोड़ो। इसमें एक आधुनिक बात में सुना देता, बाहर में जनरेटर चलाते हैं, 2 तार निकला है, बिजली की धारा आई, पंखा, बिजली, लाउड सब काम कर रहा है। अगर भूल चूक से कहीं 2 तार सट जाए तब क्या होगा? 2 तार कहीं सट जाए तब क्या होगा? क्या कहते हैं लोग इसको? शॉर्ट लग गया। और जब शॉर्ट लग जाएगा तब क्या होगा? मरकरी बंद, बिजली बंद, लाउड स्पीकर बंद और पंखा भी। क्यों? शॉर्ट लगने से क्या हुआ? धारा सिमट करके भाग गई कहां? केंद्र में, डायनमो इधर धारा में, सब यंत्र कंट्रोल में हो गया अपने। उसी आधार पर संतों ने कहा तुम भी क्या करो, अंदर में दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ दो। दृष्टियों की या कल्याणकारी भजन है, दोनों दृष्टि की धारों के जुड़ जाने से, अगर जुड़ जाए दोनों धारा तो कैसी धारा है? एक धारा गर्मी की, दूसरी धारा ठंडी, एक धारा पॉजिटिव, दूसरी धारा नेगेटिव। और सदुकरी भाषा में एक धारा है सूर्य नाड़ी और दूसरी धारा है चंद्र नाड़ी। ऋषिवाणी में एक धारा है पिंगला, दूसरी धारा है पिंगला। सदुकरी आधुनिक संतों ने कहा इसको गंगा और
नाम अलग लेकिन सब नाम एक दूसरे का उल्टा है। दोनों धारों को जोड़ो, शॉर्ट लग जाएगा। दोनों धारों के जुड़ जाने से क्या होगा, नीचे जो धारा बही है वह धारा सिमट करके अपने केंद्र में 10वां द्वार में केंद्रित हो जाएगी। सोचिए कितना सुंदर ज्ञान है संतों का। जब धारा केंद्रित हो जाएगी तब इंद्रियों के घातों पर धारा। अब इस क्रिया को करते करते, इस अभ्यास में को करते, जो इसमें निपुण हो गए तो उसकी 10 इंद्रियां बाहरी कंट्रोल हो गई, वश में हो जाती है, दिनों का दमन हो गया। अब इंद्रियां आपके विषय में कल्याण। इसको भगवान राम ने कहा प्रजाओं से, और एक गुप्त मत सभी कहो कर जोड़ी, आ शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। ये शंकर भजन, यही भजन भगवान शंकर करते। दोनों आंखों दिव्य दृष्टि उनकी खुल जाती है। दोनों धारों को मिल जाने से 10वां द्वार खुल जाएगा, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, अंधकार खत्म हो जाएगा। कितना फायदा होने वाला है। यह छठी भक्ति। अब एक भक्ति सातवीं है। सातवीं भक्ति क्या है? बाह्य इंद्रियां तो आपके वश में हो गई, इंद्रियों का दमन हो गया, लेकिन सब इंद्रियों का मालिक कौन है? सबको धक्का देने वाला मन है। मन को तो कुछ नहीं किए, इस क्रिया में दमशीलता में मन के भी नियंत्रित करने का साधन हुआ, लेकिन फकत साधन, प्योर साधन, खास करके मन को कंट्रोल करने का नहीं हुआ। इसलिए सातवीं भक्ति में संतों ने बतलाया है, अब उसको कहते हैं सातम शम। मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक। सम की साधना, सम की साधना मन मनोनिरोध, मन कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो मन कभी भी इंद्रियों को संचालित कर सकता है। इसलिए यह साधना सम की साधना, मनोनिरोध की साधना। एक कैसे होगा? अंतर ज्योति से तो बाह्य इंद्रिया कंट्रोल हो गई केंद्रित, अब मन कैसे होगा? इसीलिए बाबा कबीर कहते हैं शब्द साधना करो, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है एक। सहज जोग यही है, शब्द सार शब्द की प्राप्ति, शब्द साधना। इसलिए बाबा कबीर कहते साधो शब्द साधना कीजय, जय शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकारी हो खे नहीं पीरा, सत्य शब्द बस है शरीरा। शब्द साधना से मन बस, मन निरोध हो जाएगा। समत्व की साधना, ऐसा ज्ञान हो जाएगा जो सार शब्द को प्राप्त कर लेता है वह सब भटवासी हो जाता है। सब में अपने को, अपने में सबको देखता है, अपने में सबको, सब में अपने को देखता है। अब उसको किसी से कोई विरोध रहेगा? ऐसा समझ। श्याराम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो युग पानी। ये होगा नादानुसंधान की क्रिया से। बजती हैं 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाक को। पंचम बजे धुर घर से, ईश्वर के घर से, पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहां पहुंचे। साधना साधन चीनी, यही भक्ति सबरी की थी। इसलिए भगवान राम ने इसको 9 प्रकार में विभक्त लोगों को इस साधना भक्ति है। इसमें सफलता के लिए संतों ने कहा शिष्टाचार, शिष्टाचार और सदाचार, 5 पापों से बच के रहो, नित्य नियमित रूप से ध्यान करो। 8वीं 9वीं भक्ति है, इसी का परिणाम है, फल है। 7वीं सम्मयी में 8वीं भक्ति के 8वीं यथालाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे भरोसा। 9वीं सरल सब संशलहीना, मम भरोसे ही हर्षण।
तो यह तो बहुत कठिन भक्ति है, कठिन जान के छोड़ देंगे तो होगा। इसलिए संतों के ज्ञान में आया है, अगर हमारा कल्याण चाहते हैं तो जिस तरह से सबरी भक्ति की, जिस गति को सबरी प्राप्त की, दुखमय शरीर दुखमय संसार से अगर छूटना है, यह भक्ति आप आरंभ कीजिए। आरंभ हो जाने पर सबरी को तो 3 जन्म लगा, भगवान रूप को 550 बार जन्मना पड़ा। हम लोग भी धैर्य धारण के करते रहेंगे, लेकिन आरंभ कर देंगे तो कभी न कभी इसका अंत होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। करना है 5 मिनट तो सुनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और आप लोगों को ऐसा देखता हूँ कि आप लोगों के मन में तनिक भी उकताहट नहीं, लगता है कि सुनाते हो तो और भी सुनते रहिएगा, लेकिन सब बात एक ही दिन सुना देंगे तो होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सत्संग ध्यान कीजिए। और यह सत्संग आज समापन की दिशा में गुरु भास की बड़ी महती कृपा हुई, बिना किसी परेशानी का यह सत्संग संपन्न। हमारे पूर्ण चेतन बाबा बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, बहुत श्रद्धा रखती हैं, समझे, साधुता। इन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ समय हमसे मांगा, मैं भी नकारा नहीं, इनकी बात को मान करके सत्संग का समय दिया। इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबंध किया। आप लोगों को सबको सुनता हूँ, बहुत तरह से खबर किया, कार्ड दे दे के खबर किया। कितनी श्रद्धा है, कितना ख्याल है, लोग सत्संग सुनेंगे, लोगों का कल्याण होगा। सबसे पहले मैं पूर्ण चेतन बाबा के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज इनको स्वस्थ रखें, लंबी आयु प्रदान करें और सद्बुद्धि से सराबोर कर दें। सत्संग ध्यान के प्रति इनका मन लगा है, शुभकामना करता हूँ। इनके समस्त सदस्य जितने बाबा लोग, आप लोग कितने श्रद्धा के पात्र हैं, बहुत दूर से, यहाँ तो बिहार के लोग भी बहुत हैं। हमके बड़े निकट का आज मिला, समझे ना, बेलदौर के लोग हैं, बेलदौर में मेरी ननिहाल। एक सज्जन मिले आके, बाबा हमारा घर है सरोवर राज, हम तो सरोवर से राज के हैं, प्रखंड हमारा सरोवर से है, बड़गांव के हैं, बड़गांव बगली में, बड़गांव के हैं, कहाँ का आजमनगर के, सब तरह के सब हम, ये हमारे इनका नाम भी भूल जाता है, देखिए इनके परिवार सबको मैं जानता, बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए बिहार से, यूपी से, चंडीगढ़ से, कहाँ से लोग आए हैं, असत्संग में सबसे भेंट, साधारण बात है। सबकी शुभकामना करता हूँ। आप लोग जितने हैं, माता लोग, भाई लोग, बहन लोग, सब बड़ी श्रद्धा के साथ आप लोगों ने सत्संग वचनों का श्रवण किया है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री महाराज की जय। माइक वहाँ से हटा लें। कुछ महाराज श्री ने बहुत ही मार्मिक बात बताया है, उनको अनुकरण करेंगे, अपने में उतारेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। कुछ महाराज ने बड़े उदाहरण दे करके सुनाए। किसी भी तरह की कष्ट हुआ हो, हमारी मछुआरा की तरफ से, हमारे सेवादारों की तरफ से क्षमा प्रार्थी है। ये तो हो ही जाता है कुछ न कुछ त्रुटि, फिर भी क्षमामान है, दयामान है। आप अवश्य दया करेंगे। थोड़ा सा कार्यक्रम है, विदाई का गान है, और उससे पहले एक भजन भी होगा, और थोड़ा सा माल्यार्पण है, थोड़ी से रह गया है। बैठ जाइए। मैं जिनका जिनका नाम लेना, देखिए हमारे मछुआरा के जितने सेवादार हैं, तन मन धन दे करके इस ज्ञान गंगा को
आह्वान किया है। सभी मछुआरा वासी के जो है सहयोग रहा और उन्होंने तन मन धन दे करके इस यज्ञ को पूर्ण किया। हमारे कई सेवादारों का कहना हुआ, नाम हम लोगों का मत लीजिए, बस सबकी सहयोग से हो गया। और वास्तव में हमारे मछुआरा के जितने सेवादार हैं बड़े उद्गार है, बड़े सहयोगी है। नाम व्यक्तिगत किसका लेंगे किसका नहीं, कोई छूट भी जाएंगे, लेकिन कहना हुआ कि सबों के सहयोग से कह दीजिए और सबकी सेवा इसमें तन मन धन लगा है। बड़े ही पुण्य के भागी बने हैं हमारे मछुआरा के सेवादारगण। तो उनके लिए गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह से उनके अंदर में श्रद्धा प्रेम भरते रहेंगे। और मल्यार्पण के लिए कुछ रह गए हैं, देखिए अभी कुछ विधिवत है। आप सब इस तरह से गुरु कीर्तन भी है। मैं मल्यार्पण के लिए जिनका जिनका नाम लूँगा, अभी थोड़ा सा बैठिए, बैठ जाइए आप सभी लोग। आप समझते पता नहीं क्या 2 घंटे प्रवचन, बस अब थोड़ा सा आधा घंटा भोजन। देखिए सबके लिए गुरु का भंडारा बहुत सारा बना है। आप सब ऐसे उठ के चले जाएंगे तो कैसे काम होगा? भंडारा खा के जाएंगे ताकि रात्रि में बनाना नहीं पड़े। हमारे मछुआरा के सेवादारों ने आप सबों का प्रबंध किए हैं। थोड़ा और समय दीजिए, आप लोग बैठिए। मत्था टिका रही है बाबा जी। देखिए अभी रुकिए, थोड़ा सा इतना समय दिया तो और दीजिए। अभी गुरु कीर्तन है, विदाई गान है और मल्यार्पण का कार्यक्रम है, इसलिए विनती है कि आप लोग बैठे अभी थोड़ा सा समय, ज़्यादा नहीं। तो मैं सर्वप्रथम मल्यार्पण के लिए आह्वान करूँगा। कुछ हमारे सहयोगी गण हैं जिनका नाम सुन के, रविंद्र बाबू जो कि ठेकेदार हैं सेलर का, जो कि पप्पू के साथ में है, सेलर का ठेकेदार है। रविंद्र बाबू आवाज़ सुनते होते आने की कृपा करें और माला लें और पूज महाराज को मल्यार्पण करें। देवानंद बाबू लुधियाना राहुल रोड से हैं। अजय कुमार जी राहुल रोड से हैं। अजय कुमार जी वो भी आएंगे और मल्यार्पण करेंगे। वीडियोग्राफी भी है और एक और अजय है वो भी आएंगे, आए और मल्यार्पण करें। सिकंदर बाबू हेबोवाल से हैं, सिकंदर बाबू वो भी आएंगे। मंटू बाबू जो कि लुधियाना सिखोवाल से हैं, मंटू बाबू के साथ में हैं, वो भी आएंगे और मल्यार्पण करेंगे। सुबोध बाबू के साथ में हैं, वो भी सेलर से हैं, वो भी आए और मल्यार्पण करेंगे। शिव कुमार बाबू लुधियाना से हैं, वो भी आए। श्याम बाबू खन्ना से हैं, आवाज़ सुनते तो आने की कृपा करेंगे। विजय बाबू जो मलबा से हैं, विजय बाबू वो भी आएंगे और मल्यार्पण करेंगे। शेखर बाबू जो कि धनौली रोपर से हैं और उनके साथ में फोरमैन साहब है बिजली का, वो भी आएंगे। और श्री राम बाबू आएंगे। आप नाम सुनते हो तो आने की कृपा करेंगे, नाम हमें ज्ञात नहीं है। जो घनौली से हैं वो आने की कृपा करेंगे, उनको रोक के भी रखे थे। शेखर बाबू नाम सुनते तो आने की कृपा करें। हमारे विकास बाबू जो कि कैलाश नगर से है और उनके साथ में है, वो भी आएंगे और मल्यार्पण करेंगे। विकास बाबू। प्रमोद बाबू जो कि बिस्कुट फैक्ट्री, वो भी आवाज़ सुनते तो आने की कृपा करें। मिश्रा बाबू से आग्रह है तो वो भी आए और मल्यार्पण। राजेश बाबू जो कि टिम्बारो लुधियाना से है। फुलचंद बाबू रोपर से है, फुलचंद बाबू आवाज़ सुनते हो तो आने की कृपा करें। हमारे गजेंद्र बाबू रोपर से है। वैजनाथ बाबू सिखोवाल